निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो मेहमान हमारे पास आए हुए हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल मलिक, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर अब्दुल मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी जुड़ते हैं जयपुर से और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं साधु संत महान प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष दंडी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के भी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? खैर, आवाज आ जाएगी इनको। डॉक्टर अब्दुल मलिक, मैं आपसे आज शुरू करना चाहता हूं। ये डिबेट बड़ी सोच समझ के रखी गई है। हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये एक नारा दिया था आज। ये एक नारा दिया था सीएम योगी जी ने, जो बड़ा कारगर रहा। हरियाणा का चुनाव जीतने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था। और ये क्या है कि सीएम योगी जी ये कहते हैं कि अगर हिंदू संगठित नहीं रहेगा तो यहां पर वही हाल होगा जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं का वहां हो रहा है। हिंदू 80% है और 20% जो है यहाँ पे जो मुस्लिम है वो आबादी को एकदम खटक कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर अब्दुल मलिक, हिंदू बटेगा तो कटेगा क्या, ये राष्ट्र का नारा लगा दिया है क्या सीएम योगी जी ने? जी डॉक्टर अब्दुल मलिक जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सब राष्ट्र भक्तों से, सब लोगों से, सब कानून को मानने वाले लोगों से, सब देश प्रेमी लोगों से, सब माँ भारती के सच्चे सपूतों से ये विनती है, ये निवेदन है, ये आग्रह है कि सब लोग एकजुट होकर रहें, एक साथ रहें और संघर्ष करें। एक प्रकार से कानूनी रूप से कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करें, एकजुट होकर रहें, कानूनी लड़ाई लड़ें, खालिस्तानियों से, जिहादियों से, आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का कार्य करें, दंगाइयों के विरुद्ध मोर्चा खोलने का कार्य करें। ये प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है, प्रत्येक राष्ट्रभक्त से निवेदन है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जाति का हो, जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, किसी जात से बिलोंग करता हो, यादव हो, शिया हो, सुन्नी हो, खान हो, कुरैशी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी माँ भारती के प्रति लगाव रखता है, आस्था रखता है, जो भी संविधान के आधार पर चलता है, चलना चाहता है, उन सब लोगों से निवेदन है, प्रत्येक राष्ट्रभक्त से निवेदन है, प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति से निवेदन है कि सब लोगों को एकजुट होकर रहना होगा, एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा इन लोगों के विरुद्ध जो कानून विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, न्यायपालिका विरोधी हैं, सरकार विरोधी है। और एक प्रकार से सरकार को उखाड़ने का कार्य जो लोग करते हैं, सरकार को अस्थिर करने का कार्य करते हैं, संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, सरकार को समाप्त करने, उखाड़ने, इस प्रकार की असंवैधानिक और गैर कानूनी जो लोग बात करते हैं। और उसके साथ साथ मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो खालिस्तानी है, जो जिहादी है, जो आतंकी है। आतंकियों के विरुद्ध हमें मुखर होकर बोलना होगा, एकजुट होकर बोलना होगा। देश विरोधी लोगों के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र पर खतरा हो सकता है अगर सब राष्ट्रभक्त एकजुट ना हुए। समय रहते सब राष्ट्रभक्तों को एकजुट होना होगा और मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं घटित पूर्व में हुई हैं,
चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कन्हैयालाल टेलर का मामला हो, कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या हो, पालघर जी में संतों की निर्मम हत्या का होना हो, या फिर जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को मार मार कर काट काट कर भगा दिया गया, कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या कर दी गई, साथ साथ जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के ऊपर अत्याचार और जुल्म ढाने का कार्य किया गया आतंकियों व जिहादियों के द्वारा, इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध हमें बोलना, एकजुट होना, एकजुटता के साथ इन लोगों का सामना करना, ये समय की मांग है, आवश्यक है, जरूरी है। अन्यथा जिहादी इस देश में पनप सकते हैं। उन जी जिहादियों को रोकना, जिहादियों की शक्ति को समाप्त करना, ये बहुत आवश्यक है। जी जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा डॉक्टर अब्दुल मलिक जी। हमारे साथ संत जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आप बताएं। स्वामी जी, सीएम योगी जी ने एक नारा दिया है, हिंदू बटेगा तो कटेगा। आप जी इससे कहां जी तक संतुष्ट हैं? जी 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 स्वामी जी। जी जी जय जय। अभी सबसे आपने पहले तो प्रवक्ता को सुना, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी को भी जी बताएं। जी जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो है आज वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मेरे को तो ये लग रहा है कि ये नारा या ये शब्द जो है सटीक बैठता है, क्योंकि जब अभी 2-3 बार ये गठबंधन जो है 3 बार गठबंधन कर चुके हैं केवल इस बात के लिए कि चाहे कुछ भी हो मोदी को हराना है और योगी को हराना जी है। बस इनका लक्ष्य एक जी है, जी इनका देश से मतलब नहीं है। इनका लक्ष्य बिंदु वहीं पर है पूरा सबका, कि अगर ये आ जाएंगे तो हमारी पूरी पुरानी जितनी फाइलें वो खुलेंगी, और इनको फाइलों का खतरा है। इसलिए जो है उन्होंने ये कहा है बटेंगे और कटेंगे के जो है बहुत भावार्थ है। बटेंगे और कटेंगे का मतलब ये हो गया कि अगर हिंदुओं को इन लोगों की जहन में जाति के आधार पर बांटना रहा है, पहले से इनकी एक मूल संस्कृति रही है कि ये हरिजन है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, और इस तरह से जाति में बांट करके तो इनका ये मतलब था कि इनको एकदम बिखेर के जो है 4 हिस्से कर दो, 4 वर्णों में बांट दो, और केवल एक जो है हमको जो है फिर जो है विशेष धर्म का वोट मिल जाएगा, वो संख्या उनकी अपने आप हो जाएगी। तो इनकी एक मतलब रणनीति थी ये। तो जी उस हिसाब से योगी जी का इशारा था कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे और कटोगे का मतलब यही है, उसका तात्पर्य यही भावार्थ है कि जाति में बांटने वाले लोगों से अब सावधान हो जाएं। और हिंदू वो पहले न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है, न ब्राह्मण, वो तो पहले अगर है तो वो भारतवासी है और हिंदू है, ये इशारा था उनका। तो उन्होंने एक चेतना दी है, सब में चेतना भरी है, और चेतना और ऊर्जा भरने के काम जो है योगी जी कोई पार्टी या कोई पार्टी विशेष का काम और ऐसा पार्टी का काम नहीं करते, बल्कि योगी जी अपने जी वो पहले जब पार्टी में नहीं थे तब से भी अपने हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए वो हमेशा जो है सक्रिय रहे हैं। और ये तो उन्होंने एक जो है जनरल नारा है, जनरल नारा दिया है उन्होंने, हाँ जी क्योंकि देश कटोगे। सर्वप्रिय है, देश से जी ऊपर जी कोई नहीं है। नहीं, कटोगे का मतलब वहां भी इशारा है कि देश को काटा था इन लोगों ने और बांटा था। जी 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 कटोगे और बटोगे उस टाइम धर्म के नाम पर बांटा गया था और देश को काटा जी गया था, वो भी अर्थ है इसका। जी और जो जी नारा उन्होंने दिया है वो महापुरुष है, वो जो विद्वान है, वो जानते नहीं है क्या? उनको बताने की जी जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो है जी उनके दादा गुरु सांसद रहे हैं कई बार, और उनके गुरुजी भी रहे हैं, और वो भी कई बार सांसद रहे हैं, और अब जो है इस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर हैं। लेकिन उनका करेक्ट लक्ष्य ये है कि हमारा देश जो है, हमारा देश संस्कृति, अभी उन्होंने जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जो है अभी उन्होंने घोषणा कर दी है विद्यार्थियों के लिए कि गुरुकुल ज्यादा से ज्यादा खुले और गुरुकुलों में पढ़ाई की जाए, और पढ़ाई का जो बच्चों को जो ऐसी अपनी भारतीयता और भारतीय संस्कृति की पढ़ाई की जाए ताकि अपना भारत कैसे बचे। और जी जी मदरसों में जब बढ़ावा दिया जा रहा था और मदरसों में पढ़ाई करवाई जा रही थी तो ये बांटने और काटने के लिए कराई जा रही थी। और बहुत से ऐसे मदरसे उत्तर प्रदेश में निकले, मैं यहीं रहता हूं, और यहाँ ऐसे निकले जो फर्जी चल रहे थे। कई लाख जो है वहाँ न तो विद्यार्थी हैं उसमें, न कहीं कोई शिक्षक है, न कुछ। तो इस तरह के वो भी बांटना काटने का मतलब यह है कि हिंदू को तो जो है ये उनकी संस्कृति को काट रहे हैं, अलग कर रहे जी हैं, और बांट रहे हैं आपस में, मजहबी हिसाब से बांट रहे हैं।
तो हिंदू बहुत ही सहज सरल और सहजशील होता है, पर उसकी सहजता और सरलता का दुरुपयोग इन लोगों ने 70 साल तक वोटों की रणनीति में लगाए और धोखा दिया जनता को। इसलिए मैं ये ठीक है कहना स्वामी जी, चाहता आपके हूँ। बाद मैं दोबारा आऊंगा। कल्याण जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं, बीच में इंटरप्ट करना चाहते हैं। कल्याण जी आप बोलें, कल्याण जी बोलें आप। नमस्कार। जी कल्याण जी। देखिए, मेरे हिसाब से एक ये राजनीतिक है और यदा कदा ये ऐसे नारे ये पार्टी देती रहती है। इनके पास में नारों के अलावा जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। अभी पहले थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे, तब इन्होंने नारा दिया था कि आपका मंगल छिन जाएगा, भैंस छिन जाएगी, गाय छिन जाएगी, घर छिन जाएगा, भैंस बेटी छिन जाएगी। अब फिर यहाँ पर उपचुनाव चल रहे हैं तो फिर ये नारा दिया है। आप ये बताइए कि बट कौन रहा है, बाट कौन रहा है और कट कौन रहा है? आज भी जनता कट रही है, पहले भी जनता कट रही थी और आगे भी जनता ही कटेगी। ये नहीं कटेंगे, नेता लोग नहीं कटते। एक भय बिठाने की चेष्टा की जा रही है, लोगों में डर बिठाने की चेष्टा की जा रही है और लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग बाग आपके संरक्षक हैं, हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। क्योंकि आज देखिए कि न तो आपकी बहन बेटी सुरक्षित है, ना आपका धन सुरक्षित है, ना आपका मकान सुरक्षित है, ना आपकी नौकरी सुरक्षित है और न ही आप सुरक्षित हो। और फिर करेंगे कटोगे तो बटोगे। आपके पास में काम जो किए हैं उसके बारे में बताइए कि आप क्या करेंगे आगे देश के लिए। आपने आप तक क्या किया है 12 साल 15 साल में? आपके 2 शासन हो गए, 3 शासन चल रहे हैं, 3 शासन चल रहा है। 3 शासन में आपने देश के लिए, हिंदुओं के लिए क्या किया है? उसके ऊपर वोट मांगने की कीमत नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे लोग आ गए जिन्होंने पहले शास्त्रों को बांटा। 4 वेद थे हमारे, जिसमें आप ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद के 18 उपवेद बना दिए, उपनिषद जिन तो पुराण बना दिए 18 पुराण। और 18 पुराणों में वही बातें लिखी जो इनके मतलब की थी, लोगों को बेवकूफ बनाने की थी। मैं यहाँ पर एक ही मुद्दे को नहीं बताना चाहता, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इनके पास में विकास के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय पब्लिक को डराना है, धमकाना है और वोट कटवाना है। आप ये बताइए कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, आप मुद्दे पे आए, आप मुद्दा भटक रहे हैं। नहीं सर, मुद्दा ही कांग्रेस वही का है। हर बार यही रहा है, मुद्दा भटक जाते हो आप। मुद्दा मत भटको, मुद्दे पे रहो। ये नारा किसके लिए है? आप ये नारा बताइए। देशवासियों के लिए है, ये देशवासियों के लिए नारा है। सब देशवासी एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। नहीं, आप तो कह रहे हो इसमें हिंदू, किसी को अलग नहीं बोला है। आप कह रहे हो हिंदू बटेंगे तो देश कटेंगे, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, फिर बाकी कहाँ नहीं जाएंगे? एक मिनट, ये कहीं नहीं कहा गया, बिल्कुल गलत नारा। नहीं, बिल्कुल गलत नारा इन्होंने प्रदर्शित किया है। हिंदू बटेंगे नहीं कहा गया, बटेंगे तो बोलिए, बोलिए। बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये कहा गया है। अभी हिंदू कहां से आ गया इसमें? नहीं, मानसिक संतुलन डगमगाने का नतीजा है जो बीच में आपने हिंदू डाल दिया। सारे राष्ट्र भक्तों से अपील है, सब जिहाद के राष्ट्र खिलाफ लड़ना है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है, जी, खालिस्तानी जी। आतंकियों के विरुद्ध लड़ना है, ये सब दंगाइयों सब के विरुद्ध लड़ना है। सब राष्ट्र भक्तों को एकजुट होना होगा, सब तो कह रहा हूं देशभक्तों को एकजुट होना होगा, सब बोलो सर। राष्ट्रीय नहीं सुन लीजिए, देखिए सब राष्ट्र भक्ति की विचारधारा को रखने वाले संगठन, जितने भी राष्ट्र भक्ति की विचारधारा को रखने वाले संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन सबको एकजुट होना होगा। एकजुट होकर किस तरह से एकजुट होना होगा आप मुझे बताइए। आप किस तरह से एकजुट करना चाहते हैं? आपने आरक्षण बांट रखा है, SC ST OBC जनता को बांट रखा है, जाति को बांट रखा है। अब नहीं, अब आपका ज्यादा हो रहा है, मैं ही पूछ लेता हूँ। चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, मैं पूछ ही लेता हूँ, आप सुनिए। अब मुद्दे की बात करिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, बीच में नहीं नहीं ना 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 बिल्कुल नहीं, बीच में मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप मेरे बीच में मत बोलिए। मेरा आप मेरे सवाल है, बीच आप जवाब दीजिए। आप नहीं। मेरे बीच में बोल रहे हैं और आप ही मुझे निर्देश दे रहे हैं कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप किसके लिए ये नारा है? इस नारे का मतलब क्या है मुझे बता दीजिए आप। मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। क्या हमारा देश का कंटिन्यूएशन में बोलते रहेंगे, ये क्या तरीका है? कौन सी डिबेट है आखिर ये? नहीं, आप कंटिन्यू मत
लीजिए, सुनिए। हाँ सुन लीजिए, देखिए जहां तक बात है, अब फिर आप बोलने की सोच रहे हैं, सुन लीजिए। बोलिए बोलिए, आप जी, बोलिए। नहीं देखिए, मेरा सवाल सवाल नंबर 1 मेरा ये रहेगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य या कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य या समाजवादी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता या कांग्रेस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता, आप उस नेता का नाम बता दीजिए और मुझे तारीख बता दीजिए कि कब आखिरी बार वो व्यक्ति, वो नेता, मैं कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर के नेता की बात कर रहा हूं, वो राष्ट्रीय स्तर का आपका नेता कौन सा ऐसा नेता है जो आखिरी बार किस दिन बोला खालिस्तानियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ? कौन सी ऐसी आखिरी तारीख थी जब मंच से आतंकियों के विरुद्ध भाषण किया? तारीख बताइए, कौन सी तारीख थी आखिरी तारीख जब राहुल बाबा ने खालिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध तकरीर करने का, भाषण देने का कार्य किया? कब स्पीच दी? मुझे जरा जानकारी दे दीजिए, मैं भी अपनी जानकारी आपके माध्यम से दुरुस्त करना चाहता हूं। बताइए, खालिस्तानियों के विरुद्ध आखिरी बार कब बोले राहुल बाबा? और सवाल नंबर आखिरी 2, बार बोलिए करेंगे। नहीं नहीं, सवाल नंबर 2 भी ले लीजिए, दो दो सवाल एक साथ। आप लोग कहते हैं, संघ के ऊपर ब्लेम करते हैं, संघ को टारगेट भी आप लोग करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी में योगदान नहीं दिया, तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा योगदान संघ का था देश की आजादी में। सवाल नंबर 2 जो है वो, इस बात को आप सुनिए, ऐसे किसी भी एक नेता का आप नाम बता दीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी में ढूंढ लीजिए, ऐसा कोई एक नेता जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता रहा हो, अध्यक्ष स्तर का नेता रहा हो आपकी पार्टी में, जो काला पानी की सजा पाया हो, या फिर गोलियों से भून दिया गया हो उसे, या फिर फांसी पर लटका दिया गया हो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए। ऐसे किसी भी एक नेता का आप नाम बताइए जो आपके पार्टी में अध्यक्ष स्तर का रहा हो। लाला लाजपत राय जी को छोड़ दीजिए, लाला जी, लाजपत राय जी ने लाठियां खाई थी, उन्हें छोड़ दीजिए। आपकी उनको छोड़ पार्टी दो। का दूसरा कोई भी अध्यक्ष स्तर का नेता जो या तो काले, जी, एक प्रकार से काला पानी सजा गया हो, या फिर उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना दी गई हो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, दीजिए आप उत्तर। बोलिए कल्याण जी। आप मुझे बता सकते हैं कि जितने भी नेता जिनको काला पानी की सजा दी है मैं या पॉइंट फांसी टू पे पॉइंट लटका है, आंसर मांग रहा हूं, सवाल के बदले कल्याण जी, सवाल मत कीजिए, सवाल का सवाल के जवाब बदले दीजिए। जवाब दीजिए। वही दे मुझे रहा हूँ सर। रिप्लाई चाहिए, अगर सुनने की आपकी, कोशिश तो करो। नहीं, अगर आप आप सुनने में की कोशिश क्षमता तो है, करो। आप उत्तर दे पाए, दे दीजिए, आप अच्छी बात है। नहीं तो डोटासरा से पूछ लीजिए जाकर, नहीं नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा से पूछ लीजिए, अशोक गहलोत मोदी से जी पूछ से पूछ लीजिए, लीजिए ना। अपने राष्ट्रीय अरे आप नेतृत्व से मोदी पूछ जी से लीजिए, वो पूछ लीजिए उत्तर सर। दे दे, उस हिसाब से बोल आप दीजिए। मोदी जी से पूछ लीजिए, ये जितने भी मरे हैं, देशभक्त मरे हैं, इनमें बीजेपी का एक आदमी का नाम बता सकते हैं आप? जिनकी नहीं, मैं लिस्ट केवल लगी है, इतना जानना चाहता हूँ। लिस्ट लगी है, वहां पर आप एक आदमी का नाम बता सकते हैं कि संघ का नहीं, एक आई आदमी हो, जस्ट वांट टू नो, बीजेपी का मैं एक केवल आदमी इतना हो। ही जानना चाहता आप हूं, एक मैं बहुत गुमराह ज्यादा नहीं आपसे नहीं करें। जानना चाहता। गुमराह करने मेरा का काम केवल कर रहे छोटा हैं। सा प्रश्न है, अगर आप उत्तर दे पाए तो दे दीजिए, वरना बेकार की बहसबाजी का कोई लाभ नहीं है, कह दीजिए कि आपके पास उत्तर नहीं है। आप ठप्पा मत लगाइए। ये गुरु गोविंद जितने भी जो आप बता रहे हो, भगत सिंह है, आजाद है, आपकी पार्टी के थे? बीजेपी के थे मैं, क्या? बीजेपी के थे भगत गुलाम? सिंह आपकी पार्टी से थे? एक मिनट, एक मिनट, आपकी अजीत साहब, एक मिनट, पार्टी थी? एक मिनट, एक मिनट, आपकी पार्टी थी? नहीं नहीं, शहीद नहीं आजम नहीं, भगत सिंह आपकी पार्टी से थे? अरे नहीं, आपकी दोबारा पार्टी थी बोलिए, क्या? दोबारा आपकी पार्टी बोलिए, थी क्या? बीजेपी की आपकी थी क्या? पार्टी से थे क्या? कांग्रेस से शहीद आजम भगत सिंह थे क्या? दोबारा आप बोलिए देखिए, एक बार। झूठ, आप यहाँ बैठ के झूठ मत बोल रहे हैं, झूठ नहीं, मैं परोस झूठ रहे हैं। वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मैं तो पार्टी की बात सवाल कर रहे पूछ हैं। रहा हूँ। मेरा मैं सवाल है, आपको सवाल में झूठ और सच क्या हो गया? इन्होंने मैं सवाल है, आपको सवाल का जवाब आपसे देना बने, आप दे दीजिए, आप नहीं देना अपनी बन रहा पार्टी का आपसे एक मना नेता कर बता दीजिए। दीजिए मुझे। आप बीजेपी का एक नेता बता दीजिए मुझे। आप मेरा मुझे एक सवाल है, नेता आप बता जवाब दीजिए। दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, आप दे रहा हूं मैं। ये एक अलग। आप मुझसे अरे पूछ भैया, रहे हैं। बीजेपी तब बनी आप नहीं थी, मुझसे पूछे। बीजेपी तब नहीं आप थी, मुझसे पूछ रहे कैसे हैं। समझाएं इन लोगों को? मेरी मेरी समझ से बाहर की कैसे बात है। समझा नहीं? अब रही आप बात लोगों भारतीय ने जनता पार्टी की, नहीं देखिए, एक सवाल ये आप और राष्ट्र है। भक्त नहीं है, पार्टी भक्त है, इसलिए समझ पार्टी का में कोई नहीं है आ रहा है इसमें? उनकी। नाम हो लिस्ट में? नहीं नहीं, ये मेरा है एक हमारी और, नहीं नहीं, मेरा एक और आपसे प्रश्न रहेगा, इसका अगर आप उत्तर दे पाए तो आप अच्छी बात क्वेश्चन है। करते रहिए। मुझे तो ये बताइए कि आपकी पार्टी का कोई एक आदमी नाम नहीं, बता मेरा दे मुझे तीसरा प्रश्न है, जो आप सुन बीजेपी का लीजिए, था। नहीं जो नहीं, सुन बीजेपी लीजिए, का प्रश्न है मेरा, सुन लीजिए जी। नहीं आपकी देखिए, पार्टी जी जहां तक कल्याण जी, बात है, बोले। या बीजेपी का एक नेता बता दीजिए जिसने देशभक्ति के सहयोग किया हो और जिसने अपने आप को देशभक्ति के लिए कुर्बान किया हो। मुझे एक व्यक्ति बता दिया।
जो आपकी पार्टी का है। कांग्रेस को तो मैं सैकड़ों गिना सकता हूँ, एक नहीं हजारों गिना सकता हूँ। देखिए, अगर आप डॉक्टर अपनी पार्टी केशव को एक बलिराम आदमी हेडगेवार जी को जाकर आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी को आपने, मुझे यकीन है, नहीं पढ़ा होगा। ये 27 आपकी पार्टी सितंबर के थे, 1925 को, आपकी नहीं पार्टी के नहीं, थे क्या? सुन लीजिए, आपकी पार्टी के थे? 27, मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी के क्या थे क्या वो? अजीब बात कर रहे हैं ये। डॉक्टर आपकी केशव, पार्टी के एक थे एक क्या? मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनिए सुनिए सुनिए। मैं, आपने अभी कहा आपकी पार्टी से थे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी कौन थे, कृपया बताइए मुझे। आपकी पार्टी के थे क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ? आपके बीजेपी के थे क्या वो? संघ के सुभाष चंद्र संस्थापक बोस, कौन थे? मैं कह रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस आपके थे क्या? आपकी पार्टी के थे ना? झंडा जिनका सुभाष चंद्र बोस है, पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनकी आपने मूर्तियां लगाई है, वो आपकी पार्टी के थे क्या? आपकी पार्टी के हो तो आप कल्याण बताओ जी, ना भाई, पार्टी का क्या था? आप बेवजह यहाँ बैठ कर झूठ बोल रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। ठीक आपकी ठीक पार्टी है कल्याण जी। में हाँ झंडा तक बोलिए। नहीं लगा और आप कह रहे हो कि आपकी पार्टी के नाम बताइए। सैकड़ों नाम बता सकता हूँ मैं, एक नहीं। आप अपनी पार्टी का ठीक, एक आदमी बता दीजिए जिसका नाम हो। तो यहाँ बैठकर यह है कि भाषण देना, जुमले देना नहीं या आप, लोगों को हाँ सुन बतलाना, लीजिए, नहीं देखिए, झूठ बोलने से काम नहीं नहीं नहीं, चलता। जनता समझ रही है, जनता समझ देखिए गई है, आपका, आपको आप बताइए। शायद, नहीं नहीं, देखिए आप शायद बीच में ही बोल रहे होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि नेटवर्क इशू हुआ था, इसीलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपने क्या बोला मुझे मालूम नहीं है। अब मेरा जो सवाल है, अगर इसका आपके पास जवाब है ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल आपसे इतना ही जानना चाहता हूं, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, अगर भाजपा के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जनता जवाब दे रही है। 3 बार निरंतर जनता ने आप लोगों को जवाब दिया है, पूर्व में भी और भविष्य में भी जनता निश्चित रूप से आपको उत्तर देती रहेगी। 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से विजयी बनाने का कार्य आपको जनता के आशीर्वाद के आपको द्वारा किया गया है। अगर जनता पे इतना ही भरोसा है तो ये डराने वाले जुमले देने की जनता कहाँ पे इतना ही आवश्यकता है? भरोसा है, मतलब आपको किस ये पे करोड़ों भरोसा बात है? तो बेटा, आपको डरा इटली पे किसे रहे भरोसा हैं? है क्या? नहीं, जनता आपको को इटली डरा पे रहे भरोसा है? हैं। नहीं, ये खुलेआम इसका मतलब धमकी क्या है, होता है, जनता पे इतना ही ये भरोसा है? धमकी है। एक 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 आपको क्या आप इटली अपने पे काम भरोसा है? सुनाइए ना। अरे पाकिस्तान पे औ- भरोसा है? और कांग्रेस तालिबान ने पे तो भरोसा है? कांग्रेस ने भी जिहादियों पे डराया है, भरोसा है? डराते तो किस वो पे भी थे। भरोसा है आपका? हमारा तो जनता पे राहुल ही जी कह भरोसा रहे है। लोकतंत्र खतरे में, तो डरा नहीं रहे क्या? जब वो लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं तो वो डराना नहीं हुआ? नहीं आप स्वामी जी, अपने वो डराना नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है इनका नारा था, वो इनका किसका नारा नाम? था, डरा नहीं रहते ये है कल्याण क्या? जी। नहीं, ये धमकी है, ये जनता के लिए धमकी है, लोगों के लिए धमकी कल्याण है। धमकी जी, की बात नहीं। कल्याण जी, नहीं देश सुनिए सबसे सुनिए, सप्रिय लोकतंत्र खतरे है, में कैसे है, देश को इसका उत्तर कहाँ आप दे दे रही दीजिए। धमकी? बिल्कुल। लोकतंत्र कैसे पार्टी खतरे से में है, ऊपर देश है। मैं केवल इतना में जानना चाहता हूं इनसे। आदमी का इन्होंने वोट कहा देने का अधिकार कि है, इस देश का आदमी लोकतंत्र को खतरे में वोट है। देगा तो आप नहीं उसको नहीं, देखिए डरा रहे हो। आपने कहा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है धमकी इस दे विषय रहे का हो, उत्तर दे ये देना। डरेगा, कटेगा, डरे, वोट नहीं देगा तो कटेगा, क्योंकि कुर्सी खिसक रही है, जनता समझ रही है। नहीं, जनता सब समझ रही है, मैं वही कह रहा हूं, जनता समझ रही है कि आप लोगों ने जनता के साथ भ्रष्टाचार किया है। आप लोगों ने बिल्कुल। 60 साल तक इस देश को लूटा है। आप लोगों ने 2G घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, बोफोर्स अरे तोप कैसे घोटाला किया, लगातार कैसे घोटाले पे घोटाला किया, ऊपर से डेढ़ मत नीचे तक, बताइए। आकाश से लेकर पाताल तक। इस देश की जनता को, इस देश के गरीब को, इस देश के वंचित वर्ग को, इस देश के पीड़ित वर्ग को, इस देश के शोषित वर्ग को, इस देश के आम आदमी को, इस देश के गरीब व्यक्ति को, इस देश के सामान्य नागरिक को आप लोगों ने लूटने का काम किया। मैं वही कह रहा हूं, जनता भी वही कह रही है, वर्तमान घोटाले और याद है जनता आपको? ने अपना फैसला सुना दिया। जनता ने वर्तमान अपना घोटाले फैसला दे याद है? दिया। आपने देश जनता के ने अपना शहीद दे के नाम दिया पर वोट फैसला। बटोरे, जनता ने अटल जी के स्पष्ट नाम कर पर वोट दिया बटोरे। कि आप भारतीय तो ऐसी जनता पार्टी पार्टी है, ही अपने जनता की नेताओं सेवा कर के, सकती है। अपने नेता माननीय के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र आपने मोदी जी ही गरीब की सेवा कर आपने सकते हैं। ये जनता ने फैसला दे दिया। दे लोकसभा दिया चुनाव के सबको। भीतर जनता ने स्पष्ट जाओ कर मत। दिया। जिस अरे आप प्रकार से माननीय घोटाला प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आप जिताने का घोटाला कार्य किया, तीसरी आप बार डराओ मत। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मंगल नरेंद्र मोदी जी सूत्र के छूट नाम जाएगा, पर मोहर मंगल लगाने का सूत्र छूट जाएगा, जनता ने कार्य किया। जाएगा, इसके माध्यम से एलबीटी जनता सुरक्षित ने नहीं इस विषय को रहेगी। स्पष्ट कर दिया कि गरीब की नारे चिंता अगर कोई करता है, आपके
गरीब की चिंता अगर कोई करता है, गरीब की चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये जनता ने स्पष्ट कर दिया। अब आपको ना दिखे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा दिखना हूँ, चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप सुनो। आप गरीब की चिंता करते हैं, 5 किलो राशन देते हैं। आपके राज्य में 80 नहीं तो करोड़ 5 लोगों किलो को राशन भी आप खा जाओगे। अब राशन आप भी 80 आपको चाहिए करोड़ कांग्रेसियों को, सुन तो राशन लो, भी आपको दे दो, पैसे भी आपको दे दो, बीमा भी सुन तो आपको लो, दे दो, आप घोटाला भी सुन तो आपका लो। करा दो, पैसे सारे यही जितने आकाश देश है, में है वो सारे कांग्रेस के पास आकाश पहुंचा है, दो। ये पीड़ा है आपको, आपको ये पीड़ा है कि विकास आप है लोग क्या? बेरोजगार हो चुके हैं। आप यही लोगों को विकास है ये क्या? पीड़ा है कि गांधी परिवार बेरोजगार है। प्रेजेंट टाइम में गांधी परिवार अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। गांधी परिवार के पास रोजगार नहीं है। यादव परिवार उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का परिवार आप बेरोजगारी से जूझ रहा है। गांधी जी का, यादव इन्होंने परिवार आपको नहीं, लालू प्रसाद यादव, कपड़े लालू धोते, नहीं, लालू एंड अंग्रेज के कंपनी, कपड़े लालू एंड कट्टे बनिए। कंपनी बेरोजगारी की गांधी जी, मार से जूझ रहे हैं। लालू एंड कंपनी को बेरोजगारी की मार पड़ रही है, लेकिन लालू जनता छोड़िए, प्रसन्न है। मैं लालू एंड कंपनी का वक्ता नहीं हूँ, ना आपका वक्ता हूँ। अब मैं ये कह तो रहा हूँ, आप किसके हैं? शुक्र इंडी मनाओ। गठबंधन के तो हैं। इंडी गांधी गठबंधन के हैं नहीं है? परिवार इंडी गठबंधन खत्म हो गया। गठबंधन नहीं नहीं, के आप पास कह में रहे हैं कि गठबंधन आप इंडी गठबंधन से नहीं है, तो इसका मतलब कांग्रेस इंडी गठबंधन से बाहर चली गई क्या? आपके पास नहीं है आपने गठबंधन, अभी कहा कि आपके आप पास नहीं स्पोक्स है। पर्सन नहीं है इंडी गठबंधन के। लालू ने क्या किया? लालू सजा भुगत रहा है, आप करोगे आप भुगतोगे। भाई आपने किया तो आप भुगतोगे। आप तो तो ऐसी आप भी तो पार्टी भुगत रहे हो। आप तो बिल्कुल ऐसी सही पार्टी बात है में आपकी, आप भी भुगत रहे हो। आप आप सत्ता तो से ऐसी बाहर पार्टी हो, में जनता ने जो सत्ता से बेदखल कर दिया, कल्याण जी, आप भी भुगत रहे हो। कल्याण जी, डॉक्टर साहब, कल्याण जी एक मिनट। कल्याण जी, जब जी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में, तो जी राहुल बाबा या कांग्रेस ने कोई भी नहीं, स्टेटमेंट बोलने दिया? का मतलब हाँ अलग या ना? है। उस मुद्दे पे बोले भी नहीं। सलमान खुर्शीद, इनके सुन बड़े तो बड़े ले, नेता कोई नहीं अनाप बोला। शनाप बयान दे रहे थे, कह रहे थे सुन तो ले, इस देश में भी बांग्लादेश सुन तो ले, जैसी घटना सामने आ सकती चले, है। अरे सुन तो ले, इनसे हाँ आप इस बोलो। पूछिए। देश में भी बांग्लादेश जैसी घटना कराना चाह रहे शेख थे। हसीना को गोद में क्यों बिठा रखा था? भाई जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो पार्टी इनकी है, मोदी जी ने गोद में क्यों बिठा रखा था शेख हसीना को? शेख हसीना से क्या लेना देना इनका, जो आज शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया है? नहीं भैया, शेख हसीना से पीड़ा क्या है? या शेख तो हसीना आप से पीड़ा क्या है आपको? मुसलमानों की वोट चाहिए, जिहादियों की वोट चाहिए, इसीलिए शेख हसीना को उल्टा भेज दें। आपको चाहिए, आपको चाहिए, जिसलिए उसको शेख नहीं, हसीना हमें को नहीं बिठा चाहिए रखा है। जिहादियों की वोट, आपको जिहादियों से चाहिए, नहीं चाहिए। हमें तो आतंकियों मरम की वोट लगानी नहीं है, चाहिए, लोगों को हमें बेवकूफ बनाना है, खालिस्तानियों की नहीं चाहिए, बेवकूफ हमें बनाना है देश को आपको। तोड़ने वालों की नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र विरोधी लोगों की वोट नहीं चाहिए, हमें कौन है देशद्रोही लोगों की राष्ट्रपति? वोट नहीं चाहिए, राष्ट्रपति कौन है? हमें गैर कल्याण जी, कानूनी काम करने वालों की वोट नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाएं। अब इनका भी सुन लें। स्वामी जी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप लोग को सुन रहे थे। स्वामी जी, आप कुछ प्रतिक्रिया करें इन डिबेट पे। जी 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 स्वामी जी, बोलें जी। बोलें। हम सुन रहे थे कि देश में जो है आजादी में किस पार्टी ने हिस्सा लिया था, कौन कौन लोग थे। जी एक बात ये है। दूसरी बात, हमने ये सुना कि राशन बांट रहे हैं, 5 किलो राशन बांट के, देश में ऐसा नहीं होगा। और इस तरह तो जब ये पूर्व की सरकारें रहे तो ये क्या करते थे, किन किन को राशन बांटते थे, बांटते वो भी थे, ऐसा नहीं है, हम नकारते नहीं है, जी जी बांटते थे। कपड़ा राशन मैंने देखा है, ट्रक में भर के आता था। तो थोड़ा ये जो झुग्गी झोपड़ी या इन लोगों में बांटते थे, और मैं देखा हूँ अपनी आंखों से। तो जी वो जी बोलते वो बोलते थे ईसाई धर्म ग्रहण कर लो, और आपको हम राशन चावल भेज रहे हैं, कपड़ा भेज रहे हैं, आप ईसाई धर्म में आ जाओ। यही काम तो करते थे ये। इनका जी इनका जी काम तो ये था, देश में राशन देते थे लेकिन धर्म बदलने के लिए। आज ये बताओ, कोई भी धर्म बदला जा रहा है राशन की वजह से? राशन तो सबको मिल रहा है, हर मजहब को मिल रहा है। वो तो देख के करते थे, किसका धर्म बदलना है, उसको जो है उसके मोहल्ले में जाके ट्रक खड़ा कर दो, वहां बांटो। कल्याण जी जवाब दो। कल्याण जी मैंने देखिए, अपनी आंखों जवाब से दीजिए। देखा है, अपनी आंखों से हमने देखा है, स्वामी जी, या 20 तो साल ये पहले। बोल रहे हैं, महाराज है, मैं इनका रेस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। अगर ये आप जब एक भी तुम्हारी बात आ गई, तब
अब रिस्पेक्ट नहीं होगी। क्या है ये राशन सच बोलो, रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? तो एक चीज झूठ तो नहीं बोलनी चाहिए। आप एक चैनल पे बैठे हैं और आप कह रहे हो कि राशन कार्ड देके, ये इन्होंने तो मरीजों के कार्ड बनवा दिए। आधा अभी जो रिसेंटली सदस्य बना दिए मरीजों को रात में, जिनका आंखों का जब से ऑपरेशन सोनिया आई उसने ईसाई बना दिया सबको, जब से सोनिया का कदम पड़ा यहाँ भारत में। और सदस्य बना रहे हैं और ब्लेम लगा ये रहे हैं दूसरे बाड्रा पे। क्या है? बाड्रा क्या है? आप कम ये से कम ऐसा बाड्रा क्या है? ईसाई कंपनी को बढ़ा रहा है। बाड्रा माने बढ़ाओ, ईसाई कंपनी। ईसाई कंपनी को तो आप बाड्रा बना रहे हो। बाड्रा कौन है? ईसाई कंपनी को आप बना तुम रहे हो। पाल रहे हो उसको और वो ईसाई बनाया जा रहा है। तो अरे राशन गुरुजी, वही बढ़ता था ज्यादा, धर्म बदलने वालों को। हमारे यहाँ तो आप राशन सबको मिल रहा है ना। आप इनसे नहीं पूछिए। नहीं, यही होना चाहिए भारत में, यही होना चाहिए। भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए। जनता आज समझ रही है कि भेदभाव करते थे ये, आप गुरुजी से अपना पूछिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए राशन बांटते थे। अब तो नहीं ऐसा है। बता देंगे राम मंदिर का अध्यक्ष कौन है, ट्रस्टी कौन है? कोई हिंदू है ट्रस्टी? वही होगा जो प्रेम करेगा राम जी कल्याण से। जी। वो राहुल जैसे जो काल्पनिक बता रहा है उनको रखें ट्रस्टी, अध्यक्ष रखें। जो काल्पनिक बता रहा है उनको रख दें ट्रस्टी। अरे आपको छोड़ो झूठ कल्याण जी, आप छोड़ो बस ये बातें न करो फालतू। कम से कम आप तो मत बोलो, आप पार्टी से बिलोंग नहीं करते। आप साधु जो संतों के नहीं, जो धर्म कल्याण जी स्वामी जी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन एक सच्चे देशभक्त हैं। नहीं तो सच्चे ये तो देशभक्त को बोलने का ट्रस्ट पूरा वो अधिकार होगा है। धर्म है, जिस भी पार्टी का होगा। जो राम से प्रेम करेगा पार्टी किसी की भी होगी। और ईसाई धर्म कन्वर्ट करवाते थे, ऐसा होता था क्या? अब मैं भी बिल्कुल 65 साल का हूँ, मैंने बहुत देखे हैं, मैंने कभी नहीं देखा। अगर इन्होंने देखे क्यों? तो बात दूसरी है। नहीं, आपने मैंने तो कभी इसलिए नहीं दे, आपकी आंखें बंद, अब आपने आंखें बंद कर रखी हैं इस टाइम। क्यों? पार्टी भक्त हैं, देशभक्त होते तब दिखता कि देश में बांटने वाले हैं, काटने वाले हैं। बांटो और काटो, काटो और बांटो पर चर्चा हो रही है। छोड़ के नहीं भागते। देशभक्त होते हैं तो बॉर्डर पे राशन जाते हैं। बांटो तो धर्म बदलो, जनता को बांटो तो जो है वोट बैंक कल्याण जी, जी कल्याण जी आपसे पूछता है हिंदुस्तान और सीधा सवाल पूछ रहा है, क्या आप जी। ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं का हर्ष हुआ है बांग्लादेश में, वही हर्ष हो भारत में? देखिए मैं नहीं चाहता, मगर जिस तरह अगर की आप चाहते नहीं हैं तो सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सहयोग में एक झूठ में नहीं सच्चे करूंगा। देशभक्त बन के सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं मैं कि ये कह रहा हिंदू हूँ, संगठित हो, हिंदू ये संगठित रहो? ये देशभक्त है, फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शरण क्यों दे रहे हैं? अगर वहां पर इस तरह का हो रहा है तो जुमलेबाज है, झूठ बोलते हैं। एक तरफ तो ये लोगों को बरगलाते हैं और एक तरफ अपना सारा काम कर रहे हैं। उसको क्यों शरण दे रखी है? उसको क्यों ये शरण हमारे भारत की पहचान है, अतिथि देवो भव। अगर किसी पर बहुत बड़ी अतिथि देव आपत्ति भव है आती हमारे है, बात में। और हमारा भारतीयता है और सभ्यता है हमारी। जवाब देख लो, आपको कल्याण जी जवाब आ गया, स्वामी जी अब ने जवाब दे दिया। तुम्हारी तरह तो फिर ऐसा नहीं है कि वहां जाए इंग्लैंड में या दूसरे देश में 3-3 आइडिया बना रहा है राहुल। ये देश दुबई नहीं है, क्या है? अतिथि देवो अभी भव आप ये है। बताइए, हमारी भारतीय ठीक, हमारी सभ्यता है, उसके अनुसार उसको रखा है। जब किसी देश ने शरण नहीं दी, सभ्यता नहीं हमारा कहलाती है। आपको नहीं, झूठ हमारा मार रहे हैं। भारत, हमारा ठीक है। हिंदू दयालु है। डॉक्टर हिंदू मलिक, दयालु है, आप हिंदू कुछ के बोलना अंदर चाहते दया हैं, है। बोले डॉक्टर मलिक, बोले। जी नहीं, देखिए जी किस बोले प्रकार डॉक्टर के मलिक। बयान सामने आते हैं कांग्रेस पार्टी से वो सबको मालूम है। सलमान खुर्शीद के बयान देख लिए जाए, तमाम वरिष्ठ नेताओं के बयान देख लिए जाए लाइट जो आई नहीं कांग्रेस अभी। पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं। और एक प्रकार से उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया बांग्लादेश वाले विषय में कि जैसा जी बांग्लादेश में हुआ है ऐसा हिंदुस्तान में भी हो सकता है। आखिर करेक्ट। इनकी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार की बयानबाजी करने की? कौन इन्हें शक्ति दे रहा है इस प्रकार मलिक के जी, बयानबाजी करने की? इन्हें फंडिंग कहां से आ रही है? मलिक जी, ये देश के खिलाफ बोलते हैं, ये मलिक जी, संविधान के विरुद्ध बोलते हैं, ये कानून को ये तोड़ने का कार्य करते हैं, स्वामी जी, न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं रखते हैं। आखिर किस प्रकार के लोग हैं ये? और इन लोगों को सबक सिखाने का कार्य कौन कर रही है? जनता कर रही है। हमें जनता कर रही आवश्यकता नहीं है। जनता स्पष्ट रूप से इन्हें सबक पहले भी सिखा रही थी, भविष्य में भी सिखाएगी। हर चुनाव में इन्हें जनता सबक सिखाएगी। जी कल्याण जी जवाब दीजिए। देखिए इनका खाली वोट बटोरना और जनता का लड़ाना दो काम रह गए।
जनता को लड़वा दो और वोट बटोर के कुर्सी हथिया लो। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। इन्होंने कोई काम देश के लिए नहीं किया। 10 साल में देश को लूटा है, देश को बर्बाद कर दिया। बिहार में पुल गिर गए, सब जगह पुल गिर गए, कुछ कल्याण जी, नहीं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो बता दो। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आप ये जिनको बेच रहे हो, जो संस्थाएं बेच रहे हो, जो एयरपोर्ट बेच रहे हो, जो बंदरगाह बेच रहे हो, जो IIM बेच रहे हो, जो हॉस्पिटल बेच रहे हो, वो किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे। उस वक्त देश की स्थिति ये थी, आप सुई बनाने के काबिल नहीं थे। आपको हाथ से खत पे ले गए, आपको जमीन से उठाकर इन्होंने यहाँ तक ला दिया। और वो आज अंग्रेजों के बनाए थे, सब अंग्रेजों के समय बन गए थे, आज अंग्रेजों भी के साल में बने थे। राजस्थान में इन्होंने अभी भी करीब 10 जगहों के नाम चेंज किए हैं। तो इनका तो काम ये है कि इससे बनता कुछ नहीं है। इनको लगा कि ये कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, इसका नाम बदल दो। कल्याण जी, राजस्थान में कौन से देश का नाम चेंज हो गया या कौन से सिटी का नाम चेंज हो गया? संस्थाओं के नाम चेंज हुए हैं। अभी चार अच्छा, पांच संस्थाओं के नाम चेंज किए हैं। आप कुछ करो ठीक है। तो सही, आप कुछ हाँ, करो ठीक तो है, सही। ठीक है। कितने दिन गोद के बैठे लोगे भाई? कितने दिन आप पगड़ी बंधा के फिरोगे? आप कहीं कुछ नहीं रहे हो। इसका नाम बदल दो, इस जगह का नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो, इससे देश की सुरक्षा होती है। भाई जहर को जहर होता है, आप जहर को अमृत कह के लोगों को पिलाए जा रहे हो और फिर उसके गलती भी नहीं मान रहे हो कि हम पिला रहे हैं आप लोगों को। तो ये तो ऐसे लोग बाग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश के लिए नहीं कुछ नहीं कर रहे। तो आप क्या चाहते कल्याण हैं? जी, कल्याण आप जी, क्या- अगर देश को गुमराह कर रहे हैं, आप कोई भी पार्टी का नाम आप लेके चल रहे हैं, स्पेसिफिक आप बोल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस को मतलब देश को गुमराह कर रही है, तो बीजेपी को तो हरियाणा जीतना ही नहीं चाहिए था। हरियाणा में तो देखिए, उन्होंने हैट्रिक मार दिया। जीतना अलग मैटर है। जीतने को आप इससे मत जोड़िए। मुझे बताइए, रेलवे घाटे में जा रहा था क्या? रेलवे को क्यों भेज दिया? एयरपोर्ट अब घाटे में जा घाटे रहा था में क्या? जा रही है क्या कल्याण जी? कल्याण जी, अब घाटे कौन? में जा रही है रेलवे? तो इनसे पूछिए। हाँ, बोलिए मलिक जी, बोले। मलिक साहब बोले। अडानी को क्यों भेज- हाँ डॉक्टर सुन मलिक, अगर घाटे में तो क्यों भेज दी इन्होंने? शांति से, शांति से। डॉक्टर मलिक बोले। हाँ देखिए, हरियाणा में देखिए रही कैसे बात, जीती है और क्या हुआ है ये सबको मालूम है कि जहाँ पर ये कि पांच अरे पांच भैया छह शांति से, बीजेपी जीत रही है। हो गया आपका, शांति से। देखिए रही बात हरियाणा प्रदेश की, बोलिए, हरियाणा बोलिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में जीती है, जनता के आशीर्वाद से जीती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किया है, जी, अभूतपूर्व तरीके से विजय प्रदान की है। तो इसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। देखिए, जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उससे जी, कई चीजें स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, जो ये फर्जी किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन या जो भी कहा जाए, जो ये चल रहा जी, जी, था, नंबर एक वो फेल हो गया। नंबर दो, करेक्ट। हरियाणा की जीत ये प्रदर्शित करती है कि वरिष्ठ किसान नेता, स्वयंभू किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 1170 वोट मिलती है। इस बात को भी इन्हें बता देना चाहिए। जी, 1170 वोट, मात्र 1170 वोट विधानसभा चुनाव लड़ने पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मिलती हैं, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद को बहुत वरिष्ठ किसान नेता बताया करता था। ये दो चीजें स्पष्ट होती हैं। नंबर तीन स्पष्ट होता है कि जो महंगाई के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते थे, जो बेरोजगारी के आरोप लगाते थे, वो सब बेबुनियाद हैं, विदाउट फैक्ट्स हैं, विदाउट एविडेंसेस हैं। क्योंकि जनता ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो स्वरोजगार की बात करती है, जो रोजगार प्रदान करने की बात करती है, जो गरीब कल्याण की बात करती है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने का अभूतपूर्व तरीके से कार्य करती है, जो बेरोजगारों को रोजगार देती है, गरीब के कच्चे घर को पक्के घर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य यदि कोई राजनीतिक दल रखता है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। हम जिस प्रकार से आवास मुहैया कराने का कार्य करते हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छता अभियान से लेकर तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, मुद्रा योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक, जो भारतीय जनता पार्टी के फैसले हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिसीजंस लिए गए, उसके ऊपर मोहर लगाने का कार्य हरियाणा प्रदेश के जनता ने किया। हरियाणा प्रदेश जी, की ईश्वर रूपी जनता इस बात
को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर देती है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीब के लिए काम करती है, किसान के लिए काम करती है, मजदूर के लिए काम करती है, सैनिक के लिए कार्य करती है, सबको जोड़कर रखने का कार्य करती है, समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है, सामाजिक समरसता के लिए कार्य करती है। समाज को बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जहां भाजपा की सरकार है, एक गारंटी है, वहां न दंगा होगा, ना माफिया पनपेंगे, ना अपराध में बढ़ोतरी होगी, ना अपराधी पनपेंगे, और साथ साथ रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारी समाप्त होगी, अच्छा पेयजल मिलेगा, और उसके साथ साथ पक्का मकान मिलेगा, शौचालय देने का हम काम करते डॉक्टर हैं। मलिक, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत जी। सर।